दोस्तों, क्या आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है। 1954 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय लेखन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना। जितेंद्रनाथ देवरा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया थे। तो अगर एग्जाम में पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया कौन थे, तो इसका आंसर होगा जितेंद्रनाथ देवरा। जितेंद्रनाथ देवरा प्रख्यात असमिया कवियों में से एक है, जिन्हें आसाम में बोनफुलोर कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किन्हें आसाम में बोनफुलकर कवि के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा जितेंद्रनाथ देवरा। 1955 में जितेंद्रनाथ देवरा को उनकी पुस्तक बोनफुल कविता के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट सैनिक स्कूल इज लोकेटेड? सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए तेजपुर, बी जोरहाट, सी गोलाघाट या डी ग्वालपारा। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है डी ग्वालपारा। दोस्तों, वर्तमान में आसाम में एकमात्र सैनिक स्कूल ग्वालपारा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 12 नवंबर 1964 में हुई थी। ग्वालपारा का के अलावा उत्तर पूर्व में दो और सैनिक स्कूल है, एक मणिपुर के इम्फल और दूसरी नागालैंड के पुंगवाला में स्थित है। सैनिक स्कूल का विचार 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री बी.के. मेनन ने प्रस्तुत किया था। आसाम सरकार भारत के रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार आसाम राज्य में 5 अलग अलग स्थानों में जैसे सिलचर, कोकराझार, गोलाघाट, कार्बी आंगलंग, धेमाजी में 5 सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी। नेक्स्ट, व्हिच स्पोर्ट्स डिड लवलीना बोरगोहाई प्ले इन ओलंपिक्स? लवलीना बोरगोहाई ने ओलंपिक में कौन सा खेल खेला? इसका ऑप्शन है ए स्विमिंग, बी बॉक्सिंग, सी वेटलिफ्टिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी बॉक्सिंग। दोस्तों, लवलीना बोरगोहाई एक भारतीय मुक्केबाज है। मुक्केबाज मतलब बॉक्सर है। उन्होंने 2020 ओलंपिक खेलों में महिलाओं के वेल्टर वेल्थ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय मुक्केबाज बन गई। उन्होंने 2023 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और 2018 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और 2019 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2020 में वे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली असम की छठी व्यक्ति बनी। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज बोरो साहित्य सभा फाउंड? बोरो साहित्य सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1952, बी 1954, सी 1956 या डी 1958। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है ए 1952। दोस्तों, बोरो साहित्य सभा की स्थापना 16 नवंबर 1952 को जयभद्र हजीर के नेतृत्व में आसाम के कोकराझार जिले में हुई थी। बोरो साहित्य सभा के संपादक और प्रथम प्रेसिडेंट जयभद्र हगीर ने सोनाराम थाउसेन को पहला जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बोरो साहित्य सभा के प्रथम जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो इसका आंसर होगा सोनाराम थाउसेन। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को प्यार से बोरोफा मतलब बोरो के पिता के नाम से जाना जाता है। किन्हें बोरोफा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये स्टडी मटेरियल बनाया, ताकि आप बड़े आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कर सके। इसके लिए एक लाइक करके हमें मोटिवेट करे। नेक्स्ट, which Sargadev shifted the capital of Ahom kingdom from गोरगांव to रंगपुर? किस स्वर्गदेव ने अहोम साम्राज्य की राजधानी गोरगांव से रंगपुर स्थानांतरित की? इसका ऑप्शन है ए सुलिंगफा, बी रुद्र सिन्हा, सी पुरंदर सिन्हा या डी सुरामफा। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी रुद्र सिन्हा। दोस्तों, अहम राजवंश की स्थापना मोंगमाओ के शान राजकुमार सुकाफा ने की थी, जो पटकाई पर्वत को पार करने के बाद आसाम में आए थे। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में हुई थी। अहोम राजवंश 1228 से 1826 तक चला। इस राजवंश का अंतिम शासक पुरंदर सिन्हा था, जो 10 साल का था। तो अगर एग्जाम में पूछे कि अहोम राजवंश के अंतिम राजा का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा पुरंदर सिन्हा। रुद्र सिन्हा ने विदेशी कारीगरों के आयात करके रंगपुर को नई राजधानी का निर्माण किया।
उन्हें अहोम वास्तुकला के वास्तविक जनक के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें अहोम में वास्तुकला के वास्तविक जनक के रूप में जाना जाता है? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा रुद्र सिन्हा। नेक्स्ट, Which is the border length between Assam and मेघालय? असम और मेघालय के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 981 किलोमीटर, बी 885 किलोमीटर, सी 783 किलोमीटर या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी 885 किलोमीटर। दोस्तों, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत मेघालय को असम से अलग किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किस एक्ट के तहत असम और मेघालय में विभाजन हुआ तो इसका आंसर होगा असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल मामारे धारा तरुवाला आरु दुखन उपन्यासा? मामारे धारा तरुवाल और दुखन उपन्यास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है ए अंबिकागिरी रॉय चौधरी, बी मामुनी रायसमचू गोस्वामी, सी आनंद चंद्र बरुआ या डी बानिकंत काकोती। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी मामोनी रायसम गोस्वामी। दोस्तों, इंदिरा गोस्वामी, जिन्हें मामोनी रायसम गोस्वामी के नाम से जाना जाता है, कि एक इंडियन राइटर, पोएट, प्रोफेसर, स्कॉलर और एडिटर थी। उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2008 में प्रिंसिपल प्रिंस क्लॉज लॉरिएट मिला। नेक्स्ट, Who was the first Assamese to receive साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया कौन थे? इसका ऑप्शन है ए हिरेन गोहाई, बी जितेंद्रनाथ देवरा, सी हेम बोरुआ या डी ब्रजनाथ शर्मा। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी जितेंद्रनाथ देवरा। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है। 1954 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय लेखन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना। जितेंद्रनाथ देवरा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया थे। तो अगर एग्जाम में पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया कौन थे, तो इसका आंसर होगा जितेंद्रनाथ देवरा। जितेंद्रनाथ देवरा प्रख्यात असमिया कवियों में से एक है, जिन्हें असम में बोनफुलोर कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे असम में किन्हें बोनफुलोर कवि के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी आंसर होगा जितेंद्रनाथ देवरा। 1955 में जितेंद्रनाथ देवरा को उनकी पुस्तक बोनफुल कविता के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, द नरनारायण सेतु कनेक्ट द पंचतंत्र टाउन विथ व्हिच सिटी? नरनारायण सेतु पंचतंत्र नगर को किस शहर से जोड़ता है? इसका ऑप्शन है ए जोगीगोफा, बी प्रागज्योतिषपुरा, सी हुरुपेश्वरा या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है ए जोगीगोफा। दोस्तों, जोगीगोफा भारत के असम राज्य के बोंगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। नेक्स्ट, हु हैड एस्टेब्लिश्ड बर्मन डायनेस्टी इन असम? असम में बर्मन राजवंश की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है ए समुद्र बर्मन, बी नारायण बर्मन, सी पुष्य बर्मन या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है सी पुष्य बर्मन। दोस्तों, बर्मन राजवंश कामरूप साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, जिनकी स्थापना समुद्र गुप्त के समकालीन पुष्य बर्मन ने 350 ईस्वी में की थी। व्हाट इज द बॉर्डर लेंथ बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 802 किलोमीटर, बी 803 किलोमीटर, सी 804 किलोमीटर या डी 805 किलोमीटर। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है सी 804 किलोमीटर। दोस्तों, हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से चले आ रहा सीमा विवाद स्थायी रूप से सुलझ गया है। यह अंतिम समझौता होगा कि कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव के संबंध में कोई नया दावी नहीं करेगा। समझौते के बाद सीमाओं को निर्धारण करने के लिए दो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है।